नॉट लिटिगेशन विदाउट कंसल्टेशन, मुकदमा नहीं मशवरा रुपये बचाने के लिए। मतलब पाकिस्तानी लोग हैं ना आप, कि डिस्प्रिन की गोली इस वजह से खा लेनी फटाफट कि डॉक्टर के पास जाके 2000 रुपया खर्च ना करना पड़े, लेकिन बाद में खुदा न खास्ता 2 लाख रुपये अपने ऊपर लगा लेना। तो इस बिहेवियर से आपको बाहर निकलना होगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस व्लॉग्स में खुशामदीद। नॉट लिटिगेशन विदाउट कंसल्टेशन, मुकदमा नहीं मशवरा। हाज़रीन, आप में से अक्सर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से अक्सर लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने के दौरान जो संगीन गलतियां आप कर रहे हैं या करते हैं, उन गलतियों के बारे में आपको आज से पहले किसी ने आगाह नहीं किया। आपको इस वीडियो में मालूम होगा कि कौन सी मिस्टेक्स, कौन सी गलतियां आपसे सरजद होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी। हाज़रीन, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर लोगों से जब ये पूछता हूं कि उनके बिजनेस की नेचर क्या है, तो उन्हें अपने बिजनेस की, अपने कारोबार की नेचर के बारे में इल्म नहीं होता। क्या आपका कारोबार वाहद मलकियती कारोबार है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, शराकतदारी का कारोबार है, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, या फिर आपका कारोबार कंपनी की शक्ल में है, उसमें सिंगल मेंबर कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का पहले तो डिफरेंस नहीं पता होता, और अगर पता भी हो, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जिसको पता है कि उसका कारोबार उसके भाई के साथ शराकतदारी पे है, तो उस बिज़नेस की, उस कारोबार की, उसकी पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं, यानी आपने वो पार्टनरशिप डीड तहरीर ही नहीं की। उसमें गफलत का एलिमेंट भी होता है, और उसमें बाज़ औक़ात चंद पैसों को बचाने का एलिमेंट भी होता है, चंद हज़ार को। वो अलहदा बात है कि बाद में लाखों रुपए बाज़ औक़ात लग जाते हैं उस वक्त जब डिस्प्यूट पैदा होता है, जब कोई इख्तलाफ पैदा होता है। इख्तलाफ की शक्ल में जब आप लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, मुकदमे की तरफ जाते हैं, तो फिर लाखों रुपए आप ज़ाया करते हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं कि भाई के साथ या किसी बहुत करीबी दोस्त के साथ लिटिगेशन। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करते हैं। आपकी अटेंशन जो आपने कारोबार पे फोकस करनी होती है, वो अटेंशन डाइवर्ट होती है, आप डिट्रैक होते हैं, वो सारी तकलीफ आप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से मिलके आप अपने पार्टनरशिप को एक डीड की शक्ल में लेकर नहीं आते। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेहतर है। उससे भी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल यह है कि आप उस पार्टनरशिप को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रजिस्ट्रार होता है उसका, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवा लें, बाकायदा तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें अपने बिजनेस की। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें आप गफलत करते हैं, और उसके बाद साल हा साल इस एक छोटी सी गलती की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं डिस्प्यूट के बाद। हम आपको ये दावत देते हैं कि आप
डिस्प्यूट्स की तरफ मत जाएं, मुकदमाबाजी की तरफ मत जाएं, आप कंसल्टेशन की तरफ आएं, मशावरत की तरफ आएं, प्रॉपर लीगल कंसल्टेंट से मिले, वो आपको पार्टनरशिप डीड भी तैयार करके दे, आपकी रहनुमाई भी फरमाए, ताकि आप बेजा मुकदमाबाजी से बच सकें, आपकी एनर्जीज बच सकें, आपका वक्त बच सके। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि अगर कभी लिटिगेशन की सूरत हाल बन रही हो, डिस्प्यूट की सूरत हाल बन रही हो, तो एक ऐसा डिस्प्यूट या एक ऐसा इख्तलाफ जो विदाउट लिटिगेशन, मुकदमाबाजी के बगैर, अदालत में कोर्ट में सू करने के बगैर रिजॉल्वेबल होता है, काबिल हल होता है, उसकी रिकंसिलेशन हो सकती है, उसकी आर्बिट्रेशन हो सकती है, आप उसको एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास लेके जाते हैं। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होता है उसका यकीनन फ़ायदा यह है कि आप लिटिगेशन की तरफ जाएं। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ पे नहीं भी अशद ज़रूरत होती लिटिगेशन की, आप वहाँ पे भी थ्रू काउंसिल लिटिगेशन में चले जाते हैं और फिर एक नया कट्टा खुल जाता है और फिर आप उसके पीछे चलते हैं। ये आप मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने बिजनेस की नेचर को समझें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लें, उसके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से उसमें जो है वो टैक्स रिटर्न्स वगैरह, आपका एंटीएन बना है, पार्टनर्स में से किसके नाम बना है, उसमें कौन डील करता है उसको, ये सारी चीज़ें आपने तय करनी होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। लेकिन अगर डीड सिरे से होगी नहीं तो फिर यकीनन वही सिचुएशन होगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस कंपनी की शक्ल में है तो फिर सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक ये कंपनी जो है, सारी उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और इनकी रजिस्ट्रेशन होती है SECP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। फिर अगर आपके बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह है, आप उसको वैसे तैयार तो करवा लेते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करवा के आप उसको डिस्प्ले कर देते हैं उस ट्रेडमार्क को, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाकायदा तौर पर जब तक आप उस ट्रेडमार्क को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, IP ऑफ पाकिस्तान में आप रजिस्टर नहीं करवाते और उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हैसियत नहीं देते, उस वक्त तक आपका वो ट्रेडमार्क या आपका वो लोगो या आपका वो नाम कोई और दूसरा शख्स भी इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपका कारोबार बहुत वसी हो जाता है, अल्लाह आपके कारोबार में इतनी बरकत डालता है कि आपका नाम एक ब्रांड बन जाता है, और जब वो ब्रांड बन जाता है तो उस वक्त कोई और बंदा आपके ब्रांड का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है। उसकी प्रोडक्ट का मेयार उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपकी प्रोडक्ट का मेयार है, तो वो आपके नाम को भी ख़राब करने की वजह बन सकता है। लेकिन आप उस वक़्त खाली हाथ होंगे, क्योंकि आपने उस अपने ट्रेडमार्क को, अपने नाम को, अपने लोगों को आपने प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये वो सीधा छोटी सी मिस्टेक्स हैं, संगीन मिस्टेक्स हैं कि बड़े बड़े करोड़ोंपति लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स बनाई हैं, लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं चंद हज़ार रुपये बचाने के लिए। मतलब पाकिस्तानी लोग हैं ना आप, कि डिस्प्रिन की गोली इस वजह से खा लेनी फटाफट कि डॉक्टर के पास जाके 2000 रुपया खर्च ना करना पड़े, लेकिन बाद में खुदा न खास्ता 2 लाख रुपये अपने ऊपर लगा लेना। तो इस बिहेवियर से आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारा स्लोगन है नॉट लिटिगेशन विदाउट कंसल्टेशन। आपको कंसल्टेशन लेना होगी, और प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए आपको फीस अदा करना होगी। अगर आप हमसे
कंसल्ट करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को, तो हम आपको सिर्फ 5000 रुपीस में हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ 5000 रुपीस में। अगर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है लाइक दिस के पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, हम आपको पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवा के दे सकते हैं। SCCP या IPO में रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपके बिजनेस से मुतल्लिका, तो लिटिगेशन में जाने से पहले आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको गाइड कर सकें। हमारी कंसल्टेशन फीस है ओनली 5000, क्योंकि हम आपके टाइम को बचाना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज को वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाना चाहते हैं, आपको मुस्तकबिल में को खुदा न खास्ता बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे। आपके बिज़नेस के ग्रो करने में हमारा बेनिफिट है, क्योंकि हमारी सर्विसेज आपके कारोबार से मुतल्लिका हैं। अगर आप सरवाइव करेंगे तो हमारी सर्विसेज सरवाइव करेंगी। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। फिज़िकल मीटिंग भी हमारे साथ की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल देखते रहना होगा और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।